हाय फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा साइंस का सेशन है और इस क्वेश्चन में विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो क्वेश्चन है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जब अन्य जल में घुलनशील हैं, तो निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। आपको बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी एवं डी। ऑप्शन बी विटामिन ए, डी, ई एवं के। ऑप्शन सी विटामिन ए, विटामिन ई एवं विटामिन के। ऑप्शन डी विटामिन बी एवं सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होते हैं, अन्य सभी वसा में घुलनशील होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी6, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। राइट आंसर इसका विटामिन बी6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। ऑप्शन ए विटामिन बी12, ए और सी। ऑप्शन बी विटामिन बी1, डी और सी। ऑप्शन सी विटामिन बी, ए और ई। ऑप्शन डी विटामिन बी6, ए और के। तो राइट आंसर इसका विटामिन बी1, डी और सी। सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी यदि वह नहीं ले उसको है तो उसको लेना चाहिए विटामिन डी और सी, और विटामिन बी1 का होना चाहिए उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन ए रतौंधी, ऑप्शन बी विटामिन बी3 प्लेग्रा, ऑप्शन सी विटामिन डी वर्धनता, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड रक्तलप्ता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से वर्धनता नहीं होता, ये गलत सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अन्य सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और इसकी हीनता से होने वाले रोग है ये, और ये विटामिन से, इनमें आपको सही सुमेलित कौन सा है बताना है आपको। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रेकिटस और विटामिन ई राती अंधता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 सही है, जबकि स्टेटमेंट जो 3 है विटामिन ई, ये रात्रि अंधता नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी सुखंडी, विटामिन बी ऑप्शन बी विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, ऑप्शन सी विटामिन ए गठिया, ऑप्शन डी विटामिन बी1 बेरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए से गठिया नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन डी से सुखंडी हो जाती है, विटामिन सी से मसूड़े से खून आना कमी, विटामिन सी की कमी से, और विटामिन बी1 से बेरी रोग हो जाती है कमी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है एक विटामिन नहीं है, लेकिन अन्य तीनों एक विटामिन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन सी के बांध्यपन, नियासिन, प्लेग्रा। राइट आंसर विटामिन के से बांध्यता नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा की 416 कैलोरी और बी ऊर्जा की 316 कैलोरी, ऑप्शन सी ऊर्जा की 216 और ऑप्शन डी ऊर्जा की 116। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा की 116 कैलोरी होती है 100 ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए अरहर में, ऑप्शन बी सोयाबीन में, ऑप्शन सी उड़द में, ऑप्शन डी गेहूं में। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है चने में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाल में, अरहर की दाल में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सेब। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। ऑप्शन ए नारियल में, ऑप्शन बी मूंगफली में, ऑप्शन सी सोयाबीन में, ऑप्शन डी सूरजमुखी में। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता हमें मूंगफली में मिलती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ग्लोबुलिन, बी में मियोसिन, सी केराटिन, डी कैसीन। तो बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे हम लोग केराटिन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, वो बताना है आपको। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, अन्य तीनों सही है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन जो होते हैं वो
ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं और भावनात्मक पर्यावरणीय दबावों का सामना भी कर सकते हैं, और ये हमारी उदासी से भी लड़ सकते हैं। जबकि बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुख्य मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकते हैं, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी गलत है इसका, अन्य सभी सही है, इसका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए ग्लूटीन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी लाइसिन। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। ग्लूटीन राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 3000 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, सी 4000 किलो कैलोरी, डी 6000 किलो कैलोरी। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यक कैलोरी जो होती है वो 4000 किलो कैलोरी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। तो एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सेलुलेज। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग बहुत थक जाते हैं तो उस टाइम हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, अधिक होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। राइट आंसर ए फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी टिकोफेरॉल। तो ऑप्शन बी इसका एमिनो अम्ल ये सही आंसर है। मानव शरीर में यह संग्रहित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी करौंदा, ऑप्शन सी लोकाट, ऑप्शन डी अमरूद। तो करौंदा है जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट का बाकी का क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का सेशन हमारा यहीं तक।